एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए आपके लिए गुड न्यूज़ है भाई, जो ग्रुप डी में लगे थे साथी, तो उनका ग्रुप डी का कॉमन कैडर का पोर्टल नहीं खुल रहा था भाई। डिपार्टमेंट कब मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी भाई, कब मिलेगा कब मिलेगा। तो फाइनली मैंने आपको 3 दिन पहले 2 दिन पहले ग्रुप में कहा था, देख लेना मैसेज कि आपका पोर्टल 2-3 दिन में खुलने वाला है, क्योंकि कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी थी उस दिन कि भाई आप डिपार्टमेंट को रिपोर्ट दो कि कितने बच्चे ज्वाइन किए, कितने रिजाइन दिए, कितने नहीं किया, सब कुछ मांगा था। तो फाइनली ये लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मैंने जुड़ जाना। और वो कर्मचारियों का ग्रुप है जो मैंने दिया है नीचे, वो कर्मचारियों ग्रुप है, आगे भी आपको काम आएगा सर्विस रूल से रिलेटेड बातें पूछने के लिए, तो उसमें जुड़ जाओ। और ये लिंक मैंने वहाँ पर डाल दिया, लेकिन आपको ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कितने कैसे आपको ये प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन आईडी डालना। एप्लीकेशन आईडी का मतलब जो आपका सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यहाँ से वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के बाद आपके पास डेट ऑफ बर्थ, नाम और फादर नेम का कन्फर्मेशन आएगा। अगर आपका सही हो तो कन्फर्म कर देना। कन्फर्म करने के बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आगे प्रोसेस हो जाए। तो मैं ये सारी चीजें करके आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखो मैंने लॉगिन कर दिया है, ये अपना साथी है फौजी भाई, उसका है। तो मैं आपको कुछ चीजें उसकी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको बता सारी चीजें दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना जो आपका सीईटी में ग्रुप डी में था। दूसरा, यहाँ पे वो कैटेगरी डालनी है जिस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है कैटेगरी इन रिजल्ट इश्यू। जिस कैटेगरी में रिजल्ट इश्यू हुआ है, ऐसा हो सकता है कुछ बीसीबी के कैंडिडेट जनरल में सिलेक्शन ले गए हों, कोई बीसीए का जनरल में चला गया हो, कोई एससी का चला गया हो, कोई ईएसएम का। तो जिस कैटेगरी में रिजल्ट आया था वो अप्लाई करनी है, वो डालनी है, ना कि जिस कैटेगरी में फॉर्म भरा था। दोनों सेम है तो अच्छी बात है, अलग अलग है तो आपको रिजल्ट आने वाली कैटेगरी डालनी है यहाँ पे। दूसरा, जिस दिन आपको ज्वाइनिंग की वो डेट डालनी है, कमिश्नर में ज्वाइनिंग दी थी वो वाली। तीसरा है कितने दिन अब्सेंट रहे आप। अब्सेंट अगर आपकी लगी है, ऑफिशियल अब्सेंट लगी है, वैसे तो मुझे पता है ड्यूटी पे कभी कभी बुलाया था आपको, लेकिन अगर आपकी अब्सेंट लगी है ऑफिशियली तो यहाँ पे डाल लो 1 2 3 4। और अब्सेंट नहीं लगी तो आपको यहाँ पे जीरो रहने देना, जो जीरो है। तीसरा है आपने कोई छुट्टी अगर ली है तो वो छुट्टी डालनी है, सैंक्शन ऑफिशियल छुट्टी कागज में, किसी मुझे इस दिन की छुट्टी चाहिए अप्रूवल हुई हो तो वो डालनी, वरना जीरो रहने दो। अगला है नंबर ऑफ सैलरी, यानी कितने दिन की सैलरी आपको मिली है। ठीक है, कितने दिन की सैलरी आपको मिली है वो यहाँ पे डालनी है। तो वो जितने दिन की सैलरी आपकी मिली है वो नंबर डाल देना, 90 दिन, 100 दिन, 110 दिन। अगर आपको सैलरी एक भी दिन की नहीं मिली, जैसे कोई फौजी है या ईएसपी है, तो उनको एक भी दिन की सैलरी नहीं मिली तो वो यहाँ पे जीरो डाल देंगे। अगला यहाँ पे पूछ रहा है कितने दिन की सैलरी नहीं मिली, क्योंकि जिनको सैलरी मिली है वो पिछले 3 महीने की मिली थी, लेकिन आज की डेट तक की आपको बतानी है कि मुझे 20 दिन की नहीं मिली, 30 दिन की नहीं मिली, 40 दिन की नहीं मिली। और जिसको एक भी दिन की सैलरी नहीं मिली तो वो यहाँ पे डाल लेगा आज तक की डेट की, जिस दिन से ज्वाइनिंग हुई उस दिन की, कि भाई 150 दिन, 140 दिन, कितने दिन बने वो यहाँ पे डाल देना। और ये जो लास्ट वाला पूछ रहा है यहाँ पे, ये पूछ रहा है कि भाई आपको क्या नाम है, इस भर्ती में शामिल लगने से पहले आप हरियाणा सरकार में किसी और पोस्ट पे कार्यरत थे या नहीं थे। अगर आप थे तो यस करोगे, नहीं थे तो नो करोगे। अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है तो आप नो करोगे यहाँ पे, हरियाणा में अगर पहले नौकरी नहीं करी है तो। उसके बाद ये कैप्चा डाल के आगे बढ़ जाना। तो मैं सारी चीजें फिल करके आगे बढ़ जाता हूँ, ये ध्यान से भरनी है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस खुलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस खुलेगी, पोस्ट प्रेफरेंस खुलेगी, प्रिंट फॉर्म भरा जाएगा। तो मैं ऐसे सबमिट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात, मैं जिसका भर रहा हूँ तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, भाई को कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो मैं अभी इससे आगे तो नहीं भर पाऊंगा, लेकिन आपको 2-3 चीजें बता दूंगा। यहाँ पे कुछ निर्देश है, पढ़ लेना, मैंने तो पढ़ लिए इसलिए मैं आगे प्रोसेस नहीं करूंगा। इसकी वीडियो मैं शाम को बनाऊंगा दोबारा से, जिसमें कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, क्योंकि जिसका भर रहा हूँ देखो उसको भाई को भी फिक्स नहीं किया उसने कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहले रखना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं भर दूंगा इसको दोबारा से, या कोई और वीडियो बनी किसी और भाई की आईडी से तो मैं उसकी भर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ इतना बताया आपको। देखो यहाँ पे कह रहा है कि चेक जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको भरना है चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको अगर आपको गलत रीसेट करनी है, प्रेफरेंस की गलत भर दी, दोबारा से रीसेट कर सकते हो सेव करने से पहले। सभी प्राथमिकता तय करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। सलाह दी जाती है कि अपनी प्रिंट आउट और सत्यापित करें कि प्राथमिकता सही है। और एक बार आपने शुद्धता के बारे में पुष्टि कर दी तो उसके बाद आपको कोई अवसर नहीं रह जाएगा, प्राथमिकता अंतिम होगी। और जिले का आवंटन उम्मीदवार की पसंद और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। तो इसलिए मैं अब इसको आगे नहीं भरूंगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो जैसे ये बंदा जैसे गुड़गांव चाहता है फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो हेडक्वार्टर का ऑप्शन दे रखा है, जिसको हेडक्वार्टर चाहिए ना किसी भी डिपार्टमेंट का तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। अब जैसे मैंने भर दिया भाई, पर सेलेक्ट प्रेफरेंस क्या है, गुड़गांव। ठीक है, एक नंबर अपने आप आ गया यहाँ पे। दूसरा जैसे मैंने भर दिया इसका भाई, दूसरा ये चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कहाँ गया,
रेवाड़ी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस 22 की 22 भरनी है, बिना 22 भरे शायद नहीं चलेगा आगे, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो इस तरीके से आप 2 भर दी, जोन सी चाहिए तो भरती रहेगी। जैसे तीसरा इसको चाहिए भाई दिल्ली, ठीक है। चौथा इसको चाहिए भिवानी। पांचवा इसको चाहिए जैसे एग्जांपल के लिए रोहतक। ऐसे ऐसे आपको 22 की 22 भरनी है, जो जो चाहिए टिक करते रहना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपको ये रीसेट करनी तो रीसेट कर देना, सेव करनी तो सेव कर देना यहाँ से। समझ गए? सेव करने के बाद आपकी पोस्ट प्रेफरेंस खुलेगी। लेकिन अभी मैं इसका आगे करूंगा नहीं, क्योंकि इस भाई को अभी फाइनल नहीं किया है कौन सा डिस्ट्रिक्ट भरना, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, नमस्कार। और आगे पूरा कंप्लीट प्रोसेस अगर आपको चाहिए बिना गलती की, अगर आपको भरनी, थोड़ा सा वेट कर लेना, मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही, शाम तक दोबारा वीडियो आ जाएगी कंप्लीट प्रोसेस की। ठीक है भाई, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।